रीना नाम की लड़की डेली पढ़ने जाया करती थी। सुबह 7 बजे निकलती थी तो 8 बजे पहुंचती थी अपने स्कूल में। तो दोस्तों एक बार ऐसा हुआ था, जब वह अपने घर से सुबह निकलती है, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर निकलती है। तो रास्ते में जब वह जाती है तो वहाँ पर एक अंकल मिलते हैं जिनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। तो दोस्तों उन अंकल को ना वहाँ की कोई भी एरिया पता था, ना वहाँ की कोई भी दुकान पता था जिससे कि वो अपना पंचर जुड़वा सकें। रीना वहाँ पर पहुँचती है तो पूछती है, अंकल जी क्या हुआ है आपकी इस बाइक में। अंकल जी तुरंत बोलते हैं मुस्कुराकर कि बेटा आप पढ़ने जाओ, आप मेरे चक्कर में पढ़ोगे तो आप लेट हो जाओगे। मेरी कहानी बहुत बड़ी है। ऐसे ऐसे मैं घर से चला था तो मुझे वहाँ पर एक कांटा मिल गया था रास्ते में, शायद मैंने देख लिया था लेकिन वह गाड़ी में चुभ गया था। अब मेरी बाइक पंचर हो गई है, अब मैं कहीं का नहीं रहा हूँ। अगर मैं पैदल अपने घर तक जाऊँगा तो मुझे काफ़ी दिन लग जाएंगे। क्या आप बेटा मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकोगे? इतना पूछा। रीना ने तुरंत कहा, ऑफ कोर्स बिल्कुल मैं कर सकती हूँ हेल्प आपकी। तुरंत अंकल जी बोलते हैं कि बेटा आप क्या पढ़ाई करते हो, उसकी एजुकेशन के बारे में पूछने लगते हैं। रीना तुरंत बोलती है, मैं हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हूँ, अब मेरी इंटरमीडिएट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों जब अंकल जी ने पूछा कि यहाँ पर कोई ऐसी दुकान है जहाँ पर मैं अपनी पंचर जुड़वा सकता हूँ, रीना ने तुरंत बताया कि यहाँ से कम 1 किलोमीटर की रेंज पर आपको दुकान मिल जाएगी। अंकल जी बहुत खुश होते हैं, 10 रुपये निकाल कर उस बेटा को दे देते हैं, उस रीना को दे देते हैं। रीना बड़ी खुश हो जाती है कि आज तक मुझे 10 रुपये नहीं मिले हैं। घर से डेली 5 भले ही मिल जाते थे लेकिन 10 रुपये आज तक किसी ने नहीं दिए। अंकल जी ने मेरी एक छोटी सी बात के लिए मुझे 10 रुपये दिए, लेकिन रीना मना करती रही, फिर भी उन्होंने उसके दे दिए। अब दोस्तों अंकल जी जब 1 किलोमीटर की रेंज पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक दुकान मिल जाती है जहां पर वो अपनी बाइक का पंचर जुड़वा लेती है। वहां पर रीना भी 8 बज जाते हैं और वो भी अपने स्कूल पहुंच जाती है। अब स्कूल में एक लड़का मिलता है जिसका नाम था सोहन। सोहन लड़का उसे काफ़ी देर से घूर रहा था और सोहन लड़का उसके एरिया और उसकी गली को भी जानता था कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है और किस एरिया की है। दोस्तों वहाँ पर उसके गांव का नाम था अलवर। पतंग बहुत उड़ाई जाती थी। एक कागज़ की पतंग खरीद कर ले जाता है सोहन, अपनी छत पर उड़ाने लगता है और उसमें सीधा सीधा नोटिस लिख देता है, वो भी रीना के लिए। एक संदेश लिखता है और उसकी छत पर पतंग को छोड़ देता है। जैसे ही रीना सुबह छत पे आती है और अपनी साफ़ सफाई करने आती है तो वहाँ पर देखती है तो यहाँ पर एक पतंग पड़ी हुई है जिसमें उसी लड़की का एड्रेस लिखा था जहाँ जो उसे स्कूल में परेशान कर रहा था, घूर रहा था। हालांकि दोस्तों जब उसने उस लेटर को देखा पतंग पर लगा हुआ तो वह हैरान रह गई और उसने तुरंत अपने पिता को बता दिया। अब उसके पिता ने जाकर स्कूल में उसकी शिकायत की तो उसकी सारे स्कूल में इंसल्ट हुई और सभी बच्चों ने उसका हंसी मजाक उड़ाया। ये सब देखकर उसके पिताजी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। सोहन के जो पिताजी हैं बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वह ठान लेते हैं कि मुझे इससे बदला लेना ही होगा। मेरा इकलौता बेटा है, वो भी सोहन है और उसका हंसी मजाक मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों फिर आगे होता क्या है, रीना के गांव में अक्सर उसकी काफ़ी अच्छी पहचान थी और उसके काफ़ी फ्रेंड थी। नृत्य आलोचना जैसी काफ़ी वहाँ पर कलाएं चलती रहती थी। बहुत से लोग एकत्रित होकर इस उत्सव का आनंद लिया करते थे। सभी लोग एकत्रित होकर ढोल मंजीरा जैसे कार्यक्रम अपने किया करते थे जिससे कि हर्ष और उल्लास बढ़ा रहे। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा आता है जब वह सुबह उठती है और फ्रेश होने के बाद स्कूल के लिए निकल देती है खाना लेकर। रास्ते में 7 बजे के टाइम पर सोहन उसे रास्ते में ही घेर लेता है और उसे किडनैप कर लेता है। अब दोस्तों देखिएगा, जैसे वह किडनैप करता है तो यह बात उसके पिताजी को पता लग जाती है। अब दोस्तों आप लोग पूछ रहे होंगे कि पता कैसे लग गई। पता ऐसी लगी थी कि वहाँ पर जब ये लोग जा रहे थे पढ़ने के लिए, रीना जा रही थी, तो वहाँ पर कुछ बच्चे जो है बकरी चरा रहे थे। उन्होंने देख लिया रीना को किडनैप होते हुए। उन्होंने तुरंत घर बताया। घर के बाद उसके पिताजी काफ़ी टेंशन में पड़ गए और उन्होंने शिकायत कर दी थी पुलिस में। अब पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है और कम से कम 48 घंटे तब लगे और सोहन को पकड़ लिया गया।
हालांकि सोहन की मेन लोकेशन ना मिली, बल्कि कुछ गुंडे मिले जिन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और उन्होंने खुद जेल में आकर गवाही दी कि हाँ मैंने ये सोहन के कहने पर किया है, वो भी पूरे 5,000 रुपये में। 5,000 रुपये में उसकी किडनैपिंग हुई। अब दोस्तों आगे होता क्या है, कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। सोहन को पकड़ लिया गया। उसके पिताजी अब शर्म से झुक जाते हैं और कहते हैं मैंने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बिगाड़ रखा था। शायद है मुझे इसी का परिणाम मुझे आज देखने को मिल रहा है। कॉलेज से लेकर उसके गांव में भी बहुत इंसल्ट होने लगी थी और उन लोगों को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया था जहां पर वो बैठ सके। हालांकि नृत्य जैसे उत्सव में भी उनका परिवार अलग रहता था, क्योंकि उनके परिवार को अनुमति नहीं थी, सोहन के परिवार को। लेकिन एक पंचायत में जब रीना के पिताजी बोलते हैं कि सोहन ही तो बुरा है, उसके परिवार नहीं बुरा है, सोहन ही गलत काम करता है, उसके परिवार को क्यों इतना सब कुछ भुगतना पड़ रहा है, तो उन लोगों को टोली में शामिल कर लिया जाता है और नृत्य गान होते हैं और सभी लोग आराम से रहते हैं। अब उसके पिताजी इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि वो अब त्याग करने वाले थे अपने बेटे का। उन्होंने भरी सभा में ये बोल डाला कि मुझे ऐसे बेटे की ज़रूरत नहीं है जो मेरे इंसल्ट के बहुत नज़दीक जाए, यानी कि मेरे इंसल्ट के लिए ही काम करे। मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है, मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। ये सब सुनकर काफ़ी लोग हैरान हुए वहाँ पर और कहे आपकी भी सोच अच्छी है, लेकिन आपका बेटा अगर सुधार हो चुके तो उसे मैं एक मौका और देता हूँ। अगर वो सुधर गया तो उसे अपनी टोली में वापस ले सकता हूँ, नहीं तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। अब दोस्तों तुम जानते हो कि जो कुत्ते की पूंछ होती है वो कभी सीधी नहीं होती है। हालांकि उसने अपना पूरा रिश्ता ही तोड़ दिया था वो स्कूल से, सोहन ने, और अब उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी। अब वह धीरे धीरे खुद के बिजनेस आइडिया लगाने लगा था। जब कोई किसी भी प्रकार की इंसल्ट को सहन करता है तो वह बहुत आक्रोश हो जाता है, उसकी भावनाएं तेज रैपिड वर्क करने लगती है, यानी कि बहुत सोचने लगता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है। और ये सब ओवर थिंकिंग में वह बन चुका था एक बड़ा बिजनेसमैन। उसने गांव में एक फैक्ट्री लगा दी थी धीरे धीरे अपने बल पर, और वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था। आज गांव वाले उसकी बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं है, बल्कि उसकी जो है गुणगान करने लगे थे, क्योंकि वहाँ पर जो हुआ था मान लीजिए कि उसने जब फैक्ट्री लगाई तो उसने गांव के कम से कम 28 वर्कर्स को वहाँ पर काम दिया था, जिससे 28 घर चल रहे थे। अब दोस्तों वह गांव की निगाह में इतना अच्छा बन चुका था, आदर्श बन चुका था कि लोग उसके गुणगान करने लगे थे। अब उसे भी समझ आ गई थी कि हाँ मैं बुरा था और मुझे बुरे फल का बुरा नतीजा मिला है। आज से मैं कभी भी किसी भी लड़की पर आंख उठाकर नहीं देखूंगा और ना ही कोई गलत काम करूंगा। तो सीख दोस्तों तभी मिलती है जब खुद से कुछ सीख लो। अगर आप लोग खुद से सच्चाई को नहीं जान पाओगे तो आप लोग कुछ भी नहीं सीख सकते हो, ये रियलिटी है। अगर आप लोगों ने खुद से कोई आइडिया नहीं लगाया तो आप लोग भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो वीडियो को दबाकर शेयर करना, लाइक करना, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।